हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इसका बेसिक नहीं देखा है फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको फिक्स है कि ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान ही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि गिवन हेयर आर सम फिगर्स, यानी कि यहाँ कुछ फिगर्स दिया हुआ है। इस फिगर्स में आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि क्लासीफाई ईच ऑफ देम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्न के बेसिस पे। तो सिंपल कर्व कौन है, कौन सा क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, ये सब पहचानना है हमको इस फिगर में। ठीक है, तो सिंपल कर्व कौन सा होता है, क्लोज कर्व कौन सा होता है, पहले इसको आपको पहचानना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए कुछ मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। तो सिंपल कर्व क्या होता है, तो कंप्लीट फिगर इन वन टाइम। कोई भी फिगर अगर एक बार में कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल अब त्रिभुज, तो देखिए ट्रेंगल जो है वो एक बार में कंप्लीट हो गया, सर्किल एक बार में कंप्लीट हो गया, स्क्वायर एक बार में कंप्लीट हो गया। तो ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, सिंपल कर्व फिगर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक बार में हो जाएगा कंप्लीट, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा और ये होगा नहीं, एक बार यहाँ पर तो हम कर देंगे, लेकिन इसको अगर करने के लिए हमको उठाना पड़ता है पेन, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा सिंपल कर्व। ठीक है, ये होगा तो हो जाता है, दिखाते हैं आपको। ठीक है, हो गया, फिर से देखिए हो गया ना। तो ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। ये होगा तो हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये होगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये होगा तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ लाते हैं। ठीक है, फिर से आपको खींचना पड़ता है। तो ये क्या है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, तो देखिए सभी को हम लिख देते हैं आंसर में। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर हो जाएगा। कौन नहीं होगा, तो ओनली 3 नंबर और 8 नंबर नहीं होगा। इसको मैंने लिख के इसको हटाया इसीलिए कि आपको याद रहे। अब देखिए बी नंबर में क्या है, तो सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व जो होता है, तो ये क्लोज ही कर्व है ना, ये क्या हो रहा है, ये बंद हो जा रहा है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, ये भी है, ये नहीं है, ये है क्या, तो ये नहीं है क्योंकि इसमें उठाना पड़ रहा है। ठीक है, ये है तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि सिंपल कर्व जो है वो सिंपल क्लोज कर्व इज इक्वल टू होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन कौन सा फिगर है। तो पॉलीगॉन होता क्या है, इस फिगर में आपको पहचानना पड़ेगा। तो पॉलीगॉन के लिए मैंने यहाँ आपको देखिए क्या है कि पॉलीगॉन होता क्या है, तो लाइन सेगमेंट यूज करके बनाया हुआ कोई फिगर है तो वो होता है। नॉट कट ईच अदर, यानी कि इन दोनों जो है वो केसेस फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन यानी कि ये लाइन इसको बोला जाता है। ठीक है, और नॉट कट ईच अदर, एक दूसरे को काटना भी नहीं चाहिए। तो ये इस तरह हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये पॉलीगॉन होगा तो हो जाएगा। अब देखिए ऐसे 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 ये होगा तो हो जाएगा, यानी कि लाइन सेगमेंट का यूज किया हो। ठीक है, तो देखिए आप इसमें पहचानिए, तो इसमें है तो हाँ है, इसमें है तो है, बाकी बाद इसमें देखिए कट हो जा रहा है, इन सब में नहीं है। ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं है तो होगा कैसे, तो 1 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 4 कैसे होगा, क्योंकि ये कट हो रहा है इसलिए नहीं होगा। तो क्या होगा, पॉलीगॉन ओनली 1 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1 एंड 2 पॉलीगॉन हो जाएगा। अब पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को आपको समझना पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, इसमें ऐसा पॉलीगॉन, पहले पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो आप समझ गए किस, जिसमें क्या यूज हो, तो लाइन सेगमेंट का यूज हो। ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट और कट भी ना हो। अब आपको समझना है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। तो देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो होता है वो डायगोनल विल बी अंडर द इमेज। अब ये क्या है, तो पॉलीगॉन है क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है।
अब इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होना चाहिए, अंदर साइड होना चाहिए, डायगोनल अंदर साइड होना चाहिए, ठीक है, अंदर साइड होना चाहिए। और जो कॉनकेव पॉलीगॉन होता है इसका डायगोनल जो है वो आउटर साइड होना चाहिए। मान लीजिए ये एक इमेज है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये आउटर साइड हो गया, तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने सभी बता दिया है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ओनली 2 हो जाएगा, देखिए 2 इसीलिए हो जाएगा क्योंकि अंडर इमेज वो होना चाहिए, क्या चाहिए, डायगोनल, अंदर होना चाहिए डायगोनल, इसमें आउटर हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो डी नंबर का आंसर हो जाएगा, ओनली एक, और ये ई का हो जाएगा, ठीक है, ये डी का हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए मैंने टोटल लिख रखा है, आप बोलने में कंफ्यूज हो जाओगे अब सुनने के बाद, तो ये मैंने बना दिया है। अब हम जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है, उसका ही क्वेश्चन है, उसका यानी कि एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन लाइन सेगमेंट से बना होगा, ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीगॉन है विथ इक्वल साइड, इसका ये जो साइड है वो क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, और एंड इक्वल एंगल्स, इनकी जो एंगल्स है वो भी क्या होना चाहिए, इसको बड़ा बना देते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो है एंगल वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एक एग्जांपल भी देने के लिए बोल रहा है कि 3 साइड का एक पॉलीगॉन बनाना है, तो 3 साइड का अगर हम पॉलीगॉन बनाते हैं तो वो क्या बनता है, तो ट्रायंगल बनता है। वो कौन सा ट्रायंगल बनता है, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है, इक्वलेटरल ट्रायंगल 3 साइड के पॉलीगॉन को अगर हम यूज करके, यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन को यूज करके अगर हम बनाते हैं, ये इमेज बनाते हैं, तो क्या बनता है, तो इक्वलेटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। अब हम 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में क्या है कि 4 साइड, अगर हम 4 साइड को यूज करते हैं तो वो क्या बनता है, तो 4 साइड को मैंने यूज किया तो क्या बना, एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया, इसका एंगल भी इक्वल है एंड साइड ऑल्सो इक्वल, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अब 6 साइड को यूज करना है, ठीक है, ये पहले ही लिखा गया था इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है। इसका आंसर ये है, ये पूछा जा रहा था, ठीक है। तो 6 साइड, तो 6 साइड 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 साइड हो गया, 6 साइड हो गया, इसको कौन सा बोलता है, क्या बोला जाता है, तो 6 साइड होगा तो उसको रेगुलर बोला जाता है, रेगुलर पॉलीगॉन है। लेकिन अगर 6 साइड हो तो उसको हेक्सागोन, 5 साइड हो तो उसको पेंटागोन, और अगर क्या हो 7 8 हो तो 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।